में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चलती हुई मार्केट में आप निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम करने वाली है, ये कैसे पता लगा सकते हो 5-10 मिनट पहले ही। ठीक है, ये दोस्तों आज सवाल इस वजह से उठ रहा है। देखिए, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो तो मिल जाएंगी यूट्यूब के अंदर कि आप कल कैसे मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकती है पहले ही कैसे पता लगा सकते हो। ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कि आप चलती हुई मार्केट में कैसे पता लगाओगे कि निफ्टी 50 ऊपर या नीचे जाने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों मैं एक बात और भी क्लियर करूंगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर चली हुई है यानी कि अपर मूवमेंट बैंक निफ्टी में आया हुआ है, तो आप पहले ही कैसे पता लगा सकते हो कि अब यहाँ से बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 गिरेगी। और अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 गिरी हुई है तो आप कैसे पता लगा सकते हो पहले ही चलती हुई मार्केट में कि भाई यहाँ से बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 अब ऊपर भागने वाली है, रिकवरी देने वाली है और कितने पॉइंट रिकवरी देने वाली है। ये दोस्तों चलती हुई मार्केट में इतने बड़े मूव को कैसे कैप्चर करें, ये आपको कोई पैसे लेकर भी नहीं सिखाएगा। मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और जितनी शिद्दत से दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ उतनी ही शिद्दत से आपको सीखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तभी मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई है। ठीक है, पैसे लेकर कोई आपको ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बताएगा, पेड कोर्स का हिस्सा ही है, फिर भी मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। और बाकी के लोग तो आपको पैसे लेकर भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं सिखाते जो मैं आपको यहाँ फ्री में सिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। और ये सवाल दोस्तों इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि आज बैंक निफ्टी 600 पॉइंट डाउन साइड मोमेंटम कर रही थी, -600 पॉइंट थी। मैंने टेलीग्राम पे आपको बोला कि पेपर ट्रेड के लिए आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। ठीक है, और सभी लोगों के मैसेज आए कि सर आप कैसे कह सकते हो, इतनी माइनस इतनी नेगेटिव पड़ी है मार्केट आज और आप बाय करने की बोल रहे हो कॉल ऑप्शन, आप कैसे श्योर हो कि ये बैंक निफ्टी आज ऊपर चढ़ेगी। ये तो नामुमकिन लग रहा है क्योंकि 2-3 घंटे तो सारे बचे हैं मार्केट बंद होने में। मैंने बोला कि भाई सब्र रखिए और देखिए, 650 पॉइंट तो दोस्तों कवर किए ही किए, साथ में 330 पॉइंट प्लस में बंद हुई है आज बैंक निफ्टी। तो सभी के मैसेज आएंगे सर हमें भी सिखा दीजिए। मैं बोला कि चलिए भाई आज शाम को वीडियो में सिखा दूंगा। तो भाई पेन कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ये ट्रेडिंग व्यू के शुरू कर रहा हूं दोस्तों, मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा आपको जो मेन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और 1 डे का चार्ट है यानी कि एक दिन की एक कैंडल है। चलिए पहले हम इसको 15 मिनट कर लेते हैं क्योंकि इंट्राडे के लिए मैं आपको बोलता हूं कि 15 मिनट सबसे बेस्ट होता है। अब देखिए दोस्तों, एक कैंडल 15 दिन की यानी कि 15 मिनट की, सॉरी, एक कैंडल 15 मिनट की बन चुकी है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इन लाइनिंग के बारे में पूछते हैं, ये क्या, ये जो 3 लाइनिंग। देखिए दोस्तों, ये जो पतली सी लाइन है बीच वाली, ये है 20 दिन की मूविंग एवरेज। इससे जो मोटी है ये 50 दिन की मूविंग एवरेज और ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये है 200 दिन की मूविंग एवरेज। आप इंडिकेटर में जा करके अपने मूविंग एवरेज को सेट कर सकते हो, लगा सकते हो ट्रेडिंग व्यू में भी या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो ये 200 दिन की मूविंग एवरेज होती है, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 200 दिन की मूविंग एवरेज होती है दोस्तों, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है चलती हुई मार्केट के अंदर भी। यानी कि इसको अगर बैंक निफ्टी या कोई भी शेयर या फिर कोई भी इंडेक्स तोड़ देता है तो बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। तोड़ने का मतलब दोस्तों अच्छे से तोड़ देता है, जैसे आज तोड़ रखा है, ये तो ट्रैप करने के लिए तोड़ा था, इसको तोड़ना नहीं बोलते हैं, अच्छे से तोड़ देता है तो दोस्तों एक डाउनफॉल मूवमेंट आ जाता है। लेकिन यह आहिस्ता से टूटता नहीं है। ये 200, मैंने पहले अंदाजा तो यही लगा लिया था कि भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करते ही बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, फिर से आई, फिर से टच करके ऊपर गई, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि बैंक निफ्टी अब अपर साइड मोमेंटम करेगी। क्योंकि दोस्तों अगर जाना होता तो ये पहले ही प्रयास में चली जाती। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको ये देखना है कि 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। उसका सपोर्ट लेके 95% मार्केट ऊपर ही जाती है, बहुत कम बार डाउनफॉल होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में भी समझाया था, पिछली वीडियो में आप इस चैनल पर देख लीजिए और आज भी बता रहा हूँ। अगर आपको ये देखना है कि बैंक निफ्टी कहाँ से रिवर्स करेगी, तो आपको उससे पहले यानी कि जहाँ से मार्केट चली हुई है उससे पहले आपको एक बड़ी सी रेड कैंडल ढूंढनी है, एक प्राइस एक्शन कैंडल ढूंढनी है जहां से मार्केट में पिछली बार मोमेंटम आया हो। तो अब यहां पे आज मार्केट खुली
तो इससे पहले आपको कहाँ पे रेड कैंडल ढूंढने को मिलेगी? आप बता सकते हो मेरे को कहाँ पे है रेड कैंडल? मैं बताता हूँ। ये रेड कैंडल है भाई, ये देख लीजिए। क्यों ये रेड कैंडल कैसी लग रही है दोस्तों आपको? पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कितनी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई थी। दूसरी बात, बिल्कुल मारूबुजू टाइप कैंडल है, ध्यान से देखिए भाई, मारूबुजू टाइप कैंडल है, विग नहीं है, बिल्कुल सॉलिड कैंडल है। यानी कि पहली बात तो गैप अप ओपनिंग, दूसरी बात बड़ी मारूबुजू कैंडल, ठीक है। तो भाई कितना दम होगा इस कैंडल में? इससे नीचे जाना ऐसे ही नहीं है कि इससे नीचे शेयर भाग जाए, इससे नीचे मार्केट कैसे गिर सकती है? कितनी बड़ा मोमेंटम है और कितनी सॉलिड कैंडल है ये। अब इसके नीचे आप मार्किंग कर लीजिए, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। इस कैंडल के बिल्कुल नीचे वाले सिरे पर आपने कर लिया मार्क, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था दोस्तों कि भाई ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज मैंने आपको दिखाई थी, इसका सपोर्ट। दूसरा पॉइंट क्या था दोस्तों? दूसरा पॉइंट था ये जो कैंडल थी, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, इस कैंडल के अंदर बहुत बड़ा दम होता है, इसका सपोर्ट देखिए। इस कैंडल को टच करते ही बैंक निफ्टी 2 बार टच किया और सटाक से ऊपर निकल गई। क्यों भाई, क्यों निकली? क्योंकि हमको क्यों का ही तो पता लगाना, क्योंकि जो ये कैंडल है ना भाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दम होता है। अगर ऐसे ही आप लाल रंग की कैंडल ढूंढ लोगे ना, तो वो बैंक निफ्टी मार्केट, चलती हुई मार्केट को नीचे गिरा देगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि गैप अप ओपनिंग तो ये भी थी, भाई ये गैप अप ओपनिंग तो थी, लेकिन इस कैंडल में और इस कैंडल में दिन रात का फर्क है। देख लीजिए इस कैंडल में और इस कैंडल में, ये तो खराब कैंडल हैं दोनों तीनों, लेकिन ये तो सॉलिड कैंडल है ना। तो इसके संपर्क में मैंने इसको लाइन ही पहले ही लगा दिया था, क्योंकि एक असल में डिमांड एरिया बन रहा था, आज मार्केट का ये डिमांड एरिया बन रहा था। और यहीं पे टच करके पहला पॉइंट तो मैंने ये देख लिया था कि भाई मार्केट ने 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जाने की कोशिश की है। दूसरा मैंने ये कर लिया था कि भाई डिमांड जोन बन रहा है, एक सॉलिड कैंडल के नीचे नहीं जा रही है बैंक निफ्टी। आपको ये ना सारी चीज़ें आगे आने वाली मार्केट में, चलती हुई मार्केट में ट्राई करके देखनी है। अब दोस्तों तीसरी बात क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये एक बॉक्स बन रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि ये एक बॉक्स बन रहा है? मैंने आपको कितनी बार सिखाया बॉक्स स्ट्रेटजी के बारे में। चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ, आपको तब तक यकीन नहीं होगा। ये लीजिए, देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये एक बॉक्स बन गया है? और अच्छे से बना देते। ये लीजिए, ये देखिए भाई, बॉक्स तो बन रहा है। और कैसे बनता है बॉक्स? मैंने बोला था कि 4 से 5 कैंडल से ऊपर होनी चाहिए बॉक्स के अंदर, जिस साइड कटेगा उसी साइड जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल, 12वीं कैंडल ऐसी थी जिसने बॉक्स को तोड़ा था। और इस कैंडल पे मैंने आपको बोल दिया था कि भाई, बोल तो मैंने इसी कैंडल पे दिया था, क्योंकि मेरे को विश्वास था कि 200 दिन की मूविंग एवरेज है, प्लस डिमांड जोन है। और जब बॉक्स बन गया तब तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर, मैंने आपको कॉल ही दे दी थी, एक कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए दे दिया था कि भाई बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हम फ्री में आपको स्टडी देते रहते हैं। आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो और अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड भी कर सकते हो, वो आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन आप फॉलो जरूर कीजिए हमें टेलीग्राम पर भी, मार्केट यात्रा ऑफिशियल के नाम से आप सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो भाई 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब जो ये कैंडल का दो दम था दोस्तों, ये कैंडल का दम के बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि एक आधा एग्जाम्पल और दीजिए। चलिए मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल और देता हूँ। अगर ये लाल कैंडल होती ना दोस्तों, और यहाँ पे मार्केट होती तो इससे ऊपर कैंडल नहीं जाती, ठीक है। अगर लाल होती, इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद आज से 2 दिन पहले, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो 17 मार्च को गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन यहाँ से यहाँ फ्लैट, पूरा दिन मार्केट फ्लैट रही। ऊपर क्यों नहीं गई भाई? पूछो क्यों नहीं गई, सोचो क्यों नहीं गई, दिमाग पे जोर लगाओ क्यों नहीं गई। मैं बताता हूँ क्यों नहीं गई। इसकी अगर आप बैक हिस्ट्री में जाओगे, चलिए मैं बैक हिस्ट्री में आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए भाई, यहाँ तक मार्केट आई, कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट आई। तो इस मार्केट को यहाँ तक लाने में किस कैंडल का हाथ आप ढूंढ सकते हो? मैं बताता हूँ, ये कैंडल है भाई, वो ये कैंडल है वो जिसका हाथ है। यानी कि इस कैंडल से यहाँ तक मार्केट आ गई, क्योंकि इसके बाद तो इस कैंडल से ऊपर मार्केट आगे गई ही नहीं। मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में। इसका मतलब तो यही तो कैंडल है जिसने मार्केट को इतने पॉइंट नीचे फेंक दिया। कितने पॉइंट नीचे फेंक दिया? ये देखिए भाई, कितने पॉइंट नीचे फेंक दिया।
तकरीबन तकरीबन 3700-3800 पॉइंट मार्केट को नीचे फेंक दिया। तो इसका मतलब इस कैंडल के अंदर दम कितना होगा ये आप सोच लीजिए। ये एक लाल कैंडल है, हरी कैंडल का मैंने आपको बताया है जो आज हमने उपयोग किया, ये एक लाल कैंडल है, हमको यही तो ढूंढनी होती है। अब अगर आप इस कैंडल के ऊपरी हिस्से को मार्क कर दोगे, ये लीजिए इसकी चोटी पे लगा दिया, बॉडी पर भी लगा सकते हो और यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी, लेकिन पहले काम ये करता, हमने चोटी पर लगा दिया मार्क। अब चलिए भाई आप अपनी लाइन पे जहाँ पे आज मार्केट चली हुई है देखिए, कुछ पता लगा, कुछ आंखें खुली आपकी, कुछ खुली आंखें, खुली कुछ आंखें, गैप अप ओपनिंग हुई, इतनी अच्छी मारू बैजू कैंडल बनी, लेकिन इस लाइन से ऊपर नहीं जा पाई भाई। क्यों नहीं जा, सारा दिन मार्केट को फ्लैट कर दिया। इतनी ताकत थी इस कैंडल में, क्यों थी भाई? क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम लेकर आई थी अकेली कैंडल, ठीक है। तो यही तो हमको ढूंढना है भाई, यही आज हमने हरी ढूंढ ली, पिछले लाल ढूंढी थी, आज हमने हरी ढूंढ ली। बस प्राइस एक्शन कैंडल, एक दमदार कैंडल हमको ढूंढनी है, उसका सब यानी कि दमदार कैंडल के टच में आते ही मार्केट ऊपर भाग जाएगी। आपको कुछ अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना दोस्तों। पहला पॉइंट क्या बताया था, 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट बहुत महत्व, एक किस्म से एल्गो ट्रेडर के सेटअप के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत कम बार टूटता है। दूसरा पॉइंट, गैप अप ओपनिंग हुई, मारू बुजू कैंडल बनी, इसके नीचे मार्किंग कर दी मैंने, इसके नीचे मार्किंग। अगर भविष्य में ऐसा कभी दोहराता है हिस्ट्री तो आप ऐसे ही चलना, आपको पहले ही पता लग जाएगा आपको भी। दूसरा पॉइंट, आपको एक कैंडल ऐसी ढूंढनी है जो मारू बुजू टाइप कैंडल हो और टेस्टेड ना हो, ठीक है, टेस्टेड ना हो। उस कैंडल के संपर्क में आते ही बैंक निफ्टी ऊपर या फिर कोई भी स्टॉक है या निफ्टी कोई भी इंडेक्स है ऊपर ही ऊपर जाएगा, क्योंकि मारू बुजू कैंडल है, गैप अप ओपनिंग है। क्यों भाई गैप अप ओपनिंग क्यों हुई? कुछ तो दम होगा तभी तो हुई। और ये सीधी इतनी बड़ी हरी कैंडल क्यों बनी? कुछ तो दम था, इसी वजह से तो बनी। तो कैसे तोड़ देगी भाई मार्केट इस कैंडल को इतनी आसानी से? नहीं तोड़ा। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट ये होगा। चौथा पॉइंट क्या दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि जब 15 मिनट की कैंडल बन जाए तो आप उसका एक तो ऊपर लगा हाई लगा दीजिए, ठीक है, एक उस कैंडल का आप लो लगा दीजिए। ये थी वो 15 मिनट की कैंडल। अगर लो टूटा तो नीचे वाली साइड हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर हाई टूटा तो ऊपर की साइड। इसकी एक्यूरेसी 90% है दोस्तों, ये ध्यान रखना। नीचे भी हमको ट्रेड मिली और ऊपर भी देखिए कितनी अच्छी ट्रेड मिली। दिन के हाई को तोड़ते ही तो मैं ये शॉर्ट हो गया था कि भाई अब नहीं रुकेगी, अब तो जाएगा ही जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने 5-6 पॉइंट आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटर ट्रैप से कैसे बचना है। आपको एक वीडियो में मैंने बोला था कि भाई स्टॉप लॉस और टारगेट किसी भगवान ने नहीं दिए हैं, आपको इंसान नहीं दिए, तो उसको आप कभी भी कंफर्म मत मानना। 200 दिन की मूविंग एवरेज, मैं डिब्बे को भी डिलीट कर देता हूँ। कितनी लाजवाब दोस्तों इन वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, अगर आप सीखने वाले होगे तो। देखिए 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे बैंक निफ्टी आई। देखिए ऑपरेटर को पता होता है कि ये एक सपोर्ट का काम करता है और बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेडर को पता होता है कि एक सपोर्ट होता है, लेकिन ऑपरेटर को ये भी पता है कि भाई इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। कहाँ पर होंगे? इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। यहाँ पर एल्गो ट्रेडर वगैरह बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और मैंने भी आपको थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस दिया था। अब दिक्कत क्या हुई, ऑपरेटर को पता है स्टॉप लॉस हिट कैसे करवाने, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा अपने स्टॉप लॉस को 2-3-10-5 पॉइंट ऊपर नीचे रखा करो, क्योंकि ऑपरेटर को पता है अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया है। अब स्टॉप लॉस लगा भाई यहाँ पे, टच करते ही मार्केट भाग गई ऊपर। कितना पछतावा हुआ होगा भाई लोगों को, एक बार कोई मेरे को बता सकता कितना पछतावा होगा? तो ऐसे आप ऑपरेटर ट्रैप से बच सकते हो। अपने स्टॉप लॉस को 2-3 पॉइंट हमेशा 10-5 पॉइंट नीचे रखिए, और कभी भी ब्रेक होते ही एंट्री नहीं लेनी है जब तक कंफर्मेशन कैंडल ना बन जाए। ये बॉक्स ब्रेक होने के बहुत ऊपर तक गई, जब हमें एंट्री लेनी, जब अच्छे से ब्रेक हो जाए। ब्रेक होते ही हमको उसी दौरान तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आप चलती हुई मार्केट में बड़ा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हो। एक जो सबसे मेन पॉइंट दोस्तों क्या था, एक तो रेड कैंडल ढूंढनी है। अगर आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ पर जाकर गिरेगी तो बड़ी सी रेड कैंडल ढूंढिए। अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जानी चाहिए, कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो एक हिस्ट्री में जा कर के एक बड़ी सी हरी कैंडल ढूंढिए और उस हरी कैंडल के ऊपर मार्किंग कर दीजिए, तो हाई चांस होते हैं मार्केट ऊपर जाए उसको टच करके,
ठीक है। ये दोस्तों आपको हार्ड लग रही होगी, ये वीडियो भी थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, मुझे भी लगी थी जब कई साल पहले मैं सीखना शुरू किया था, खुद की एनालिसिस करना शुरू किया था। लेकिन जब आप ना थोड़े से दिन सीख जाओगे ना, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सब कुछ आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। और उस दिन आपको पता लगेगा भाई कि मैंने आपको आज क्या सिखाया है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। या तो हरी कैंडल ढूंढनी है, या फिर दोस्तों आपको ऐसा मोमेंटम देखना है खड़ा खड़ा। देखिए, ये देखिए खड़ा खड़ा मोमेंटम है, आप देख लीजिए, मैं ट्रेंड लाइन लगा के दिखा देता हूँ। आपको नहीं लगता कि खड़ा खड़ा मोमेंटम है बिल्कुल बैंक निफ्टी के अंदर? ये तो सारी ही की सारी कैंडल मतलब जबरदस्त, ये मोमेंटम ही जबरदस्त है। अगर आप इस मोमेंटम के नीचे वाली साइड पे मार्किंग करोगे, ये लीजिए भाई, मैंने इसका कर दिया मार्किंग, ठीक है, ये मार्किंग कर दी। अब आपको क्या लगता है, बैंक निफ्टी ऊपर गई, नीचे आई, लेकिन इस लाइन के आसपास आते ही देखिए अच्छे से मार्किंग, यहाँ से इस लाइन को टच करते ही बैंक निफ्टी ऊपर भाग गई। भाई क्या था इस लाइन में ऐसा? भाई यहाँ से बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम दिया था, तो इस चीज़ में दम होता है, इन चीज़ों में। यही स्ट्रेटजी तो आपको सीखनी होती है। ये स्टॉक में भी काम करती है, इंडेक्स में भी काम करती हैं, सब हर जगह पे काम करती है स्ट्रेटजी, जैसे बॉक्स स्ट्रेटजी काम करती है। और बॉक्स स्ट्रेटजी से तो दोस्तों इतने लोग पैसा बना रहे हैं मेरी बॉक्स स्ट्रेटजी से। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए, इसी चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना, और मेरी आप कैसे हेल्प कर सकते हो, मेरा हौसला तभी बढ़ेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे, और वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन उस पर ओके करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा। तो भाई शेयर, हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, फ्री में स्टडी मिलेंगी आपको, वहाँ पर कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ना यूट्यूब पे ना टेलीग्राम पे। ठीक है, बहुत सारे लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, भाई कोर्स का जो बैच है वो फुल हो चुका है, 300 लोगों का, 300 बच्चों का फुल हो चुका है। 10-15 दिन में नई सीटें चालू हो जाएंगी, तब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स तो दोस्तों ऐसा है कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। मैं ज़्यादा बखान नहीं करना चाहता, आप सोचोगे कि मैं तो पैसे का लोभी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, पूछना है कमेंट कीजिए, आगे कैसी वीडियो बनाकर लेकर आनी है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, बाय बाय। मेरी तबीयत खराब है भाई, तब भी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करना, मेरा हौसला बना रहे, वीडियो को शेयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।